स्कूल से ही, कॉलेज से ही डिग्री अचीव करें, ताकि उनको जॉब मिल सके, प्लेसमेंट मिल सके, और प्राइवेट का बाद में कोई भी पूछ नहीं होता है। तो ये रीजन क्या है और इसके अगेंस्ट में क्या है और इसके सपोर्ट में कौन है, प्लीज ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू पुट कीजिए। क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन। गवर्नमेंट कर रहता है तो एजुकेशन से रिलेटेड। सीबीएसई शुरू करो। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वजह से गवर्नमेंट जो हमेशा ऊपर का ध्यान दे रही है, ऊपर एजुकेशन दे रही है, ग्राउंड लेवल पे उतना ध्यान नहीं दे रही, ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है। और जैसे बात रहा कि मैम का कि वो लोग बाद में जाके हाई स्कूल में क्यों वो लोग जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में, क्यों उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस कारण से वो लोग क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर रहा बात प्राइवेट का, आजकल प्राइवेट हो या फिर कहीं पे भी हो, आजकल हर जगह करप्शन मचा दिया गया है, हर जगह आजकल करप्शन चल रहा है। और वही रहा बात गवर्नमेंट का, अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, अगर हम लोग के पास सर्टिफिकेट वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी हमें जॉब मिलती है, वहाँ पे भी करप्शन किया जाता है। इतना पैसा दे दीजिए आपको ये पोस्ट मिलेगा, उतना पैसा दे दीजिए आपको उस पोस्ट पे ढाल दिया जाएगा। यहाँ बात करप्शन का हम क्वेश्चन नहीं किया, हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो प्रेफर हो रहा है, क्या ये सही है कि पहले प्राइवेट में पढ़ाओ बाद में गवर्नमेंट में पढ़ाओ? और कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट कितना हद तक फेलियर है, क्या उसमें कमी है, गवर्नमेंट में क्या सही करना चाहिए, तो उस चीज को बताइए। गवर्नमेंट लोअर लेवल पे उतना ध्यान नहीं देती। उधर बोलिए। गवर्नमेंट तो पहला मैम का क्वेश्चन था कि इनिशियली पेरेंट्स क्यों रेजिस्ट करते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालने से। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एल्डर्स बैठे हैं वो सारे हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम से पढ़े हुए हैं। आज देखो ये लोग कहाँ पर बैठे हैं। तो ये पेरेंट्स की सोच है कि वो लोग अपने बच्चों को कहाँ डालें। ये वैसी सोच नहीं है कि बच्चों को इंग्लिश में हम लोग ना डाल के हिंदी में क्यों डालें। ये पेरेंट्स की सोच है। ये पेरेंट्स की सोच इस जगह पर खराब है। क्या बिहार में अभी भी 60% हिंदी मीडियम स्कूल्स है, गवर्नमेंटरी स्कूल्स है, तो क्या वहां से आईएएस, यूपीएससी, जेईई नीट ये सब क्रैक नहीं कर रहे? वहां से तो इंडिया में 20% ज्यादा क्रैकिंग, मतलब जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बिहार से क्रैक हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट स्कूल किसी चीज से फायदा नहीं दे रहा है। और रहा बात प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट स्कूल कोई भी स्टूडेंट को पेंशन नहीं देता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल हर स्टूडेंट को 10th और 12th में पेंशन बोल रहा हूँ, लाइक स्कॉलरशिप देता है कि वो लोग हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। और टाइम आप बोलिए। क्लियर हो जाता है। अब सेकंड राउंड का सवाल देखिए रोशन सर। मेरा क्वेश्चन साइंस वर्सेस फेथ पे है। जैसे साइंस में बहुत सारा ऐसा थ्योरी हाइपोथेसिस जो दिया जाता है, वो बाद में वेद में, मतलब वो चीज़ बाद में जा करके पता चलता है कि ये वेद पुराण में ऐसा मिल रहा है। लेकिन तो हम लोग पहले वेद पुराण का ही बात को क्यों ना माने? बाद में वो चीज़ तो ऑटोमेटिक साइंस प्रूफ कर ही देता है। जैसे कोई भी, जैसे थ्योरी हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, साइंस तो उसको पहले थ्योरी मानता है, फिर हाइपोथेसिस मानता है, फिर जा करके उसको प्रूफ देता है, और बाद में वो चीज ऑलरेडी, मतलब कुछ साल बाद पता चलता है कि ये वेद पुराण में ऑलरेडी मेंशन है। तो इससे क्या रिलेटेड है? मतलब तो फिर हम लोग मतलब साइंस को क्यों माने, वेद पुराण को क्यों ना माने? देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली ऐसा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी किसी के कहने पे नहीं चलता है। लाइक सपोज मेरे को कोई बोल रहा है, उस पर्सन का दिमाग हमेशा कंफ्यूज है कि क्या वो मेरे को ऐसा बोला तो क्या वो सच है, क्या वो ऐसा होता होगा। काफी लोग का विश्वास कर लेते, काफी लोग नहीं भी करते हैं। हम लोग को प्रूफ चाहिए। अब कोई लाइक इलिटरेट पर्सन को तुम लाइक नहीं जो अब्यूज नहीं करता, लेकिन कोई सपोज इलिटरेट पर्सन को तुम जाके कुछ बोल दो तो क्या वो तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करेगा कि हाँ मैं हाथ से आग जला सकता हूँ? नहीं, पर सोडियम हाथ में डालो, पानी डालो, आग जल गया। तुम लोग पर्सन बेसिकली हम लोग थ्योरी पे इतना विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग प्रूफ चाहिए हर चीज का प्रूफ चाहिए। हाँ वो वेद में लिखा है तो वो लोग भी तो कहीं ना कहीं से रिसर्च की। ऐसा नहीं है कि वो लोग को एक ही दिन सो रहे, भगवान आके उनके दिमाग में बोलती है और वो कुछ भी लिख दिया, वो आज हम लोग वेद मान के चलते नहीं। वो लोग भी काफी रिसर्च किए, काफी कुछ जिसको आज हम लोग साइंस का नाम देते हैं। लेकिन जैसे कोई साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी दी है, बाद में दूसरा साइंटिस्ट आकर के उसको गलत साबित कर देता है, तो वो 100% तो सच नहीं है। लेकिन वेद पुराण का बात को अभी तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। तो इसमें क्या है ओपिनियन है आपका? साइंस का तो बात गलत हुआ है, बहुत सारा थ्योरी गलत हुआ है, लेकिन वेद पुराण का बात गलत नहीं हुआ है।
इसमें क्या बोल सकते हैं? बोलो। साइंस इज डेवलपिंग, साइंस एक तरह से सबसेट ही है वेद का। हाँ तो वही तो बताना है फिर, मतलब इसका मतलब साइंस गलत है फिर? साइंस गलत नहीं हो सकता, तो फिर हर काफी सारा चीज प्रूव होना बाकी है, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस गलत है। साइंस जो चीज प्रूव नहीं कर पाए वो भी वो धीरे धीरे प्रूव कर रहा है। हर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग बट 100% तो प्रूफ नहीं कर पा रहा है ना। वो किसी के हाथ में नहीं। वो लोग पुराने जमाने में जो लोग थे वो लोग काफी, लेकिन वेद पुराण का बात को कोई गलत भी तो नहीं साबित कर पा रहा है। अभी जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें पता चला है कि गायत्री मंत्र, मतलब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से उसमें 20,000 हर्ट्ज का एनर्जी पैदा होता है। ये साइंटिस्ट खुद बताया। तो ये तो वेद में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि गायत्री मंत्र को मतलब पढ़ने से ऑलरेडी मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप होता है, और बाद में जाकर के ये साइंस प्रूफ कर रहा है। तो वेद का बात तो झुटला नहीं पा रहा है कभी भी, लेकिन साइंस का कुछ ना कुछ थ्योरी फेल हो जाता है। कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो जाकर के दूसरा थ्योरी दे देता है, तो वो वाला चेंज हो जाता है। फिर साइंस कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा है। हाँ हमारा साइंस गलत है, लेकिन अगर एक फैमिली है सपोज, तो उसमें बड़े होते हैं, बड़े हम लोग को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं उससे, तो उसी चीज बड़े जो हम लोग कहेंगे वो सही लगेगा। तो वैसे ही टॉपिक हमारे मिसलीड हो बड़े गया हैं, और हम साइंस हम छोटे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, और साइंस एक टाइम आएगा तो साइंस और वेद एक इक्विलैटरल होंगे, पैरेलल होंगे। एक सर वेद पे आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? Yeah. Can science ever replace faith? साइंस क्या कभी फेथ को रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस तो अगर जो भी साइंस है, साइंस आजकल जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आखिरकार वो लोग यही सब ग्रंथों से ही निकालते हैं कि हाँ ऐसा कुछ लिखा गया, तो रिसर्च करते हैं ये सही है या गलत है। जैसे कि क्या नाम है, भगवद गीता में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 20वें और 22वें श्लोक में लिखा गया है कि आत्मा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही कि तोड़ा जा सकता है, वो सिर्फ एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर होता है। दैट्स इट। जैसे कि आप सर बोले कि बाद में पता चलता है कि वो वेदों में लिखा गया है और वो राइट था, तो वेदों में तो बहुत पहले लिखा गया है, साइंस बाद में आया। तो आप वेद का पहले क्यों नहीं मानते? साइंस खुद से क्लियरफाई कर रहा है, खुद को भी डिनाई करता है, क्योंकि वो क्लियर स्टेटमेंट देता है कि हाँ हम सही है, हम इस चीज पे प्रूफ कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा, गलत है, तो हम फिर से रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे साइंस मतलब जहाँ पे साइंस खत्म हो रहा है, जैसे साइंस क्या बोलता है, बॉडी के अंदर एनर्जी है, बॉडी किसी का डेथ हो गया तो डेथ के बाद जो 14 दिन तक वो श्राद्ध कर्म हो रहा है वो तो पूरा वेद से रिलेटेड हो रहा है। तो फिर साइंस को तो ये फेल कर दे रहा है। जब बॉडी खत्म हो गया तो साइंस वहीं पे खत्म हो गया, फिर वो वेद को क्यों मान रहा है? इनडायरेक्टली तो आदमी जुड़ ही रहा है वेद से, साइंस को छोड़ रहा है, इसका मतलब फिर मैंने जैसे हर एक पर्सन एक लास्ट होप में रहता है, हर एक पर्सन को और चाहिए होता है कि मेरे को थोड़ा सा और मिले। तो फिर किसके लिए कर रहा है वो, क्या चीज है? लेकिन कोई देखा है आज तक कि क्या हो रहा है मरने के बाद, क्या चीज के तो बाद क्या हो रहा है? तो रीजन है कुछ, तभी तो किया जा रहा है वैसा। साइंस तो वहां खत्म हो गया, साइंस तो बता रहा है कि बॉडी डेथ मतलब सब कुछ खत्म, उसके आगे तो कुछ नहीं है। फिर वो 14 दिन तक जो हो रहा है, इतना क्रियाक्रम हो रहा है, वो सब क्या है? वो लोगों का मानना है, वो उसके इनडायरेक्टली इसका मतलब हम लोग जुड़ रहे हैं साइंस मतलब वेद से। वेद, लेकिन कुछ अलग चीज हो गया ना, वो लोग का मानना है, वो लोग का अंधविश्वास हो गया। मतलब वो नहीं कह रहा कि 14 दिन तक वो जो क्रियाक्रम होता है वो अंधविश्वास नहीं है, लेकिन लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है ना। मतलब जितना भी हम लोग के घर में ऐसा हो रहा है, हम लोग बस उस पे अंधविश्वास पे कर रहे हैं सब कुछ। ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव। जो लोग नास्तिक है वो लोग तो ये सब पूजा नहीं करता। नहीं, नास्तिक लोग भी इनडायरेक्टली करता है, मतलब ये सब चीज को तो मानता है डेफिनेटली, हम भी देखे हैं, ऐसा तो मानता ही है। वेद पुराण से आखिर में कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है साइंस को छोड़ करके, तो उस पे क्या कहना है? आपका पॉइंट क्या है? हम लोग 14 दिन के बाद वो सब क्रिया कर सकते हैं, उससे क्या होता है? आप क्या कहते हैं? मतलब वही, मतलब क्यों साइंस तो यहाँ पे फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग वेद पुराण से तो जुड़ ही रहे, फेथ को ही मान रहे हैं डेफिनेटली, जा करके लास्ट में इनडायरेक्टली फेथ ही पे मान रहे हैं। बोलता है कि आप 14 दिन तक ये करो, आप हाँ, साइंस 14 दिन से करने से क्या होता है? एक वेद से जुड़ जाता है। हाँ, इनडायरेक्टली आप वेद से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आप वेद जो है ज्यादा वैल्यूएबल है साइंस के अकॉर्डिंग। बोलते ही नहीं 14 दिन तक करो, ये 14 दिन करने से ये क्या अपना होता है? टॉपिक भूल जा रहा है कि लोग साइंस को आगे क्या बढ़ कहते रहे हैं? हैं। ये 14 दिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी कर रहा है, साइंस वाला लोग नहीं कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अगर कुछ फायदा नहीं है तो 14 दिन तक ये जो काम हो रहा है ये क्यों करना है? हाँ, मतलब कि यहाँ पे साइंस गलत है या फिर फेथ गलत है, ये हम बोलना चाह आप रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं, फेथ का पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये 14 दिन की है, तो आप सामने से बताओ ये 14 नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो भी एक फेथ में ही है, उसका कोई आप ये दिखा नहीं सकते, प्रूफ नहीं दिखा सकते, रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते। अब बाद में जब आप जैसे बोले बाद में प्रूफ हो रहा है, तो पहले लिखा हुआ तो पहले से क्यों नहीं मानते? प्रूफ पे ही आखिर मानते, साइंस ही उसे प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये सब चीज हो रहा है, तो आप साइंस ही मानते ना कि आपको
भरोसा है कि साइंस अगर बोला है तो सच है कि ये चीज होता है। अगर ये सब कुछ पहले से लिखा है तो पहले से क्यों नहीं माना जा रहा है? साइंस को बोलते हैं कि हाँ ये तो पहले से हो रहा है, आप डायरेक्ट मान लो। ये सब बाद में प्रूफ कर रहा है कि होता है, तो आपको प्रूफ ही चाहिए, तो सबको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के लिए साइंस प्रूफ देता है। तो फिर साइंस तो आफ्टर डेथ कुछ प्रूफ नहीं कर पाया है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वेद पुराण में तो लिखा हुआ है। तो वेद पुराण में लिखा हुआ ये सच है क्या है? ये तो कहानी भी हो सकता है। कैसे कहानी हो सकता है? बहुत सारा ऐसा चीज है। अभी तो गायत्री मंत्र वाला हम आपको एग्जांपल दिए, तो वो खुद साइंस बोल रहा है, साइंस मान रहा है इस चीज को। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? साइंस आप खेत है कि जब समझ अच्छा साइंस वर्ड, फेथ तो इधर वाला है ना, तो हमसे हमने साइंस वाला अच्छा साइंस वाला बोलो। हाँ बोलना है ना कि मैम फेथ से भी सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, तो साइंस कभी डिनाई नहीं किया कि बोल रही थी, वो बोल रहे हैं। मत बोलो, वो मत बोलो, उससे नहीं हो रहा है। हम लोग तो कभी डिनाई नहीं किए, और ये रिसर्च वाला ये अच्छा बात है कि गाइड मत से हो रहा है। साइंस तो बस प्रूफ दे रहा है कि ये चीज करो, और साइंस टाइम आपने टाइमिंग देख अच्छा रहे एक चीज पूछ सकता हूँ, साइंस अगर हर चीज प्रूफ कर रहा है तो बिग बैंग थ्योरी जैसे कितने सारे थ्योरी है प्रूफ क्यों नहीं कर रहा? हाँ बोलो बोलो। तो क्या वेद पुराण में लिखा हुआ है कहीं पर कि कैसे धरती बना, क्या क्या हुआ, कहीं लिखा है? हाँ बहुत जगह हाँ। है। बहुत सारा लिखा है। क्या बताओ कुछ। अच्छा जब सब बैठिए ना। To make your debate more interesting, हम्म faith says everything is recorded. Should I be talking in Hindi or in English? Which is more comfortable for you? Hindi is more comfortable for you. I'm stepping in because the debate is very heated. The debate is very heated. This debate is very good action. One says faith, the other says Science. Science. You said Big Bang Theory. साइंस वाला बोल रहा है कि साइंस के बच्चे है मान नहीं ले रहे अभी हुआ ना ये लोग। हाँ हम तो कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। आराम से आराम से। अरे आराम से Yes. So you said about Big Bang Theory, and you talked about the creation of the universe. हाँ पसीना होता बिग बैंग थ्योरी से अणु और परमाणु का संचार करना, और आपने कहा पृथ्वी का उद्गम। आप लोगों ने कभी तांडव के बारे में सुना है? शिव तांडव के बारे में सुना है? What is शिव तांडव एक्चुअली हम शिव तांडव ना। का एक संस्कृत का नाम, इंग्लिश में जिसको बोला जाता था कॉस्मिक डांस। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक डांस। इट इज बिलीव्ड कि उस डांस के थ्रू the male part and the female part collided with each other and the universe was created. I'll give one more. See, I would not go into the topic that science and faith कौन ऊपर है कौन नीचे है, because ये topic एक दूसरे के parallel चलेगा, ठीक है? क्योंकि ना आप इसको गलत प्रूफ कर पाओगे ना हम उसको गलत प्रूफ कर पाएंगे। Few instances जहाँ science faith को जज नहीं कर पाता है। Science आप लोगों को मार्क्स दे दे देंगे पहले वाले में। कार्डियोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं कितना लिखे? फ्लैट लाइन लिख दे, वही। एक पॉइंट आता है जहां पर साइंस फ्लैट लाइन में चल जाता है। तुम सोचो फैक्ट किसका ज्यादा बिहेवियर से इफ आई से साइंस का उद्गम अगर देखा जाए, उद्गम स्टार्टिंग पॉइंट विच सेंचुरी? साइंस SCIENCE फॉर्मल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल एजुकेशन 17th century industrial revolution if I'm not wrong. Industrial revolution वेट कितना पुराना है? More than 5,000 years. That's a documented. डॉक्यूमेंट कागज डेटिंग से कहा गया है। बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो वेद में ऑलरेडी कई सौ हजारों लाखों वर्ष पहले ही बता दिया गया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व रचित यही अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व रचित यही अधम शरीरा। 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस का प्रूफ किया कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। वेद साइंस जब पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले हमारे भारत में प्लास्टिक सर्जरी हो चुका था। सुश्रुत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी नोज के ऊपर किया था। So this debate will go on. This debate will go on. So debate करने का सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To make this debate more interesting, let me give you few points. Okay. When you are putting out a point, be confident enough.
Be confident. Okay? And when you are speaking, बोलने से 2 मिनट पहले just get the idea what you are going to speak. See, I'm neither in the judging panel nor I'm in the moderating panel. ठीक है? Judges are there, they will judge you. I'm here to just boost your motivation up. Clear? क्योंकि topics ऐसे हैं जो topics में if I sit as a judge, I'll be very crucial. Each and every word I'll be counting. Behavior. ठीक है? So keep on going. It's a good debate. I'm liking it. Come on, continue. करें सर लोग कोई क्वेश्चन करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग साइंस मतलब साइंस से फेथ से तो जुड़ ही रहे हैं ना, तो ये इसमें क्या मतलब आप लोग का ओपिनियन है? जैसे सर अभी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था। भगवान गणेश का जो सर कटा था, हाथी का सर जोड़ दिए थे। जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में वीडियो कॉलिंग, तो इस टाइम महाभारत के काल में संजय जो थे वो वीडियो कॉलिंग पे वो उसको दिखाए थे धृतराष्ट्र को। तो ये सब तो वेद ऑलरेडी मेंशन है। ये जो पुष्पक विमान उड़ता है हवाई जहाज से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं फेथ में ऑलरेडी ये सब मेंशन है। मतलब ये सब चीज़ का इन्वेंशन हो चुका था जो बाद में जा करके साइंस किया है। तो इसका मतलब हम लोग को ज़्यादा किसको मानना चाहिए? सर जैसे आप बोल रहे हैं कि वेद में सब कुछ लिखा, जैसे सर बोले प्लास्टिक सर्जरी का भी लिखा हुआ, तो अगर आज किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवाना होगा वो तो डॉक्टर के पास जाएगा, हाँ। तो साइंस से रिलेट करता है, वो तो ऋषि के पास नहीं जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे वो सब विद्या भी लुप्त होते जा रहा है। तो इसमें हम लोग, इसमें साइंस की गलती नहीं है, इसमें तो मतलब बोलो व्यक्ति का गलती है ना जो अपने धर्म को भूल रहा है। टाइम देख रहे हैं सर, हमारी कोई गलती नहीं है, साइंस की कोई गलती नहीं है, इसमें तो लोकल पब्लिक की गलती है। वो अपने इतने अच्छा वेद को क्यों भूल रहा है वो लोग? जब ये है अभी आपको तबीयत खराब होगा, कहीं कहीं भी अभी अंधविश्वास से तबीयत खराब होने पे झाड़ू मतलब झाड़ू के पास चले जाते हैं, लेकिन एंड में वो भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उस टाइम गिर जाएगा बेटा, याद नहीं करेंगे, उस टाइम डॉक्टर अभी आपको गोली लग जाती है, आराम से। समझ जाए तो आप लेकिन लास्ट में डॉक्टर भी तो ये बात बोलता है भगवान भरोसे है। नहीं, लेकिन अब जाते तो डायरेक्ट पहले डॉक्टर के पास। हाँ। डॉक्टर की तो एक जगह लिमिट है, वो अपना तो पूरा ट्राई करता है। डॉक्टर तो भगवान नहीं है, भगवान को ना आपने देखा ना इन लोगों ने देखा ना मैंने देखा, भगवान को तो हम सिर्फ मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कल को आपको तबियत खराब, आप तो किसी ऋषि के पास नहीं जाएंगे, आप ये लोग किसी ऋषि के पास नहीं जाएगा, ये लोग जाएगा तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा ना। अभी बोल दीजिए ईमानदारी बोले कि अभी जाएगा, अगर इसको गोली लग जाएगा तो ये जाएगा, नहीं जाएगा। जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर का एक सीरीज है, बोलेगा जैसे कि उन्होंने अभी जस्ट कहा कि साइंस एक लिमिट है, मतलब डॉक्टर के पास एक लिमिट है और लिमिट के बाद में जस्ट हम लोग फेथ पे चल जाते हैं। तो मतलब साइंस लिमिटेड है, फेथ एंड तक है, हम लोग स्टार्टिंग टू एंड तक फेथ होता है। मतलब साइंस लिमिट है, साइंस के पास लिमिटेड ही सोर्स है, मतलब साइंस हमारे फेथ से ही बना है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर, तो उस तरह से जब राम जी के भाई लक्ष्मण जी मरे, उनको जब मारा गया था बाण, तब उस टाइम डॉक्टर नहीं आए थे, ऋषि ही आए, उन्होंने बचाया था। तो बताएं। राम, पहली बात राम जी को अपने से कंपेयर करो मत, ठीक है। दूसरी बात, हम कब कंपेयर किया? नहीं, दूसरी बात, दूसरी बात, उस टाइम का बात अलग है। आज को अगर तुमको अगर आज बाण लगेगा तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे या ऋषि के पास जाओगे? अच्छा, और ये जो डॉक्टर मानते हैं इन्हें, जिनको ये डॉक्टर कह रहे हैं, उन डॉक्टर के भी, डॉक्टर क्या हॉस्पिटल के बाहर ही एक मंदिर रहता है, हॉस्पिटल के अंदर एक मंदिर रहता है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर है वो खुद पूजा करते हैं। क्यों? जब साइंस खुद मान रहा है, साइंस ने जब बताया है, साइंस खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्यों? जैसे बोल रहे हैं कि राम जी का भाई को लगा था बाण, तो वहाँ पे मिलता है कि कोई बूटी लेके गए थे, उससे बता। तो साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, सब पढ़ लेगा, सब चीज के बारे में बताया जाता है। और बता रहा है लिमिट के बाहर है साइंस, तो लिमिट के अंदर कुछ करना, सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हुआ था तो आप भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दुनिया के मरने के बाद क्या कर सकते हैं वो पता है, दुनिया में जीते जी ये सब हो सकता है, पर हम लोग कर नहीं पा रहे। सब कुछ लिखा हुआ पर हम लोग कर नहीं सकते। लिमिट मरने के बाद क्या करेंगे? आप भी कुछ कर सकते हैं। साइंस अगर लिखा है वेद में, साइंस तो कंक्लूजन भी देता है, उसका रिजल्ट भी देता है, पूरा प्रोसेस देता है, पूरा थियरी देता है कि आप ऐसे कर सकते हो, इसका रिजल्ट यही निकलेगा। वहाँ पे लिखा है कि ये ऋषि ये वाला काम करती है, वो काम करती है। आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप बोले के बारे में विश्वास नहीं कर सकते, तब तो साइंस कुछ भी बोल देगा, आप विश्वास कर। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं जैसे गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी में पेट्रोल है तभी वो चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड है तो उसको तो चलाने वाला कोई ना कोई है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, उसके ऊपर तो कोई सुपर पावर है, ये तो इतना बड़ा ब्रह्मांड को चला रहा है। ये तो आपका मान्यता है, दुनिया ऐसे में बहुत सारा है, ग्रे मैटर है,
डार्क मैटर साइंस के ऊपर साइंस कोई ना कोई रीजन के ऊपर ही होता है। साइंस अगर कोई भी चीज को थ्योरी प्रूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई रीजन है, विदाउट रीजन तो कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है, तो उसका भी तो कोई रीजन है कहीं ना कहीं। वो क्या रीजन है? वो तो साइंस से हटके है। साइंस ने इस चीज़ को बताया नहीं बताया, और हम लोग में इसमें जिस तरह से आपने बोला कि हाँ वो कहाँ स्थिर है, वो कहाँ है, तो हम लोग में लिखा भी हुआ वराह अवतार है विष्णु जी के, उनके मुखमंडल में है धरती। तो ये लोग बताएं कहाँ पर क्या है नहीं है वगैरह वगैरह, प्रूफ करें। वो तो थ्योरी अच्छा, वराह अवतार को हम लोग देख नहीं सकते। जब इंडियन म्यूजियम में गया था लास्ट टाइम, वहाँ पर भी उनका आर्किटेक्ट रखा गया। मतलब म्यूजियम तो मतलब साइंस के लिए होता है, वो लोग तो विज्ञान फेथ ये सब मांगता नहीं है, उस पर क्यों रखा गया? एक क्वेश्चन है मेरा, आप बोले कि भगवान विष्णु जी के बड़ा अवतार में मुखमंडल मुंह में, बेटा हमको जितना पता था मुंह में तो वो नहीं थे, पकड़ समंदर से उठाए थे, कंटिन्यू कैसे रखा गया है सब उनके उस फोटो पे, कहाँ पे है? उधर ही पे है। मुंह में ही है। वापस सही जगह अभी आपको मिले नहीं तो है, शेषनाग के माथे पे है, हर जगह है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? शेषनाग पे है कि बड़ा पे है? हाँ, वो कोई ठीक कंफ्यूजन चाहिए, डिबेट हो रहा है ना। कितना पकड़ के कितने कर सकते हैं आप? हमने क्या चाहिए? कहाँ पे है? फेथ जितना पुराना है उतना अपना जरूर बैठा अच्छा, faith ठीक है, but अभी कहाँ पे बोलो? साइंस जितना नया है, जो प्रूव करता है उसे साइंस सब कुछ मानते हैं। नया है इसलिए धीरे-धीरे आपको ये ब्रह्मांड कैसे नहीं दिख रहा? वो तो पहले निकल में लिख के चल गया, मान लिया। आप ये लोगों का प्रूफ नहीं है, आप गारंटी नहीं दे सकते हो। पर अभी जितना आसपास ब्रह्मांड बहुत दूर हो गया, अर्थ में जो बता देता है वो मानते हैं, उसका कंक्लूजन देते हैं कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बाहर जाते हैं सोलर सिस्टम में, सब पृथ्वी आसपास घूम रहा है सूर्य के, कैसे घूम रहा है नहीं घूम रहा है सब बताते हैं, कैसे डायरेक्शन में घूम रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो आप ऐसे तो हम भी लोग कुछ भी बोल दे जाते हैं कि फेथ में लिखा रहता है कि ये अवतार ने इसे लेके रखा है। बट साइंस तो गलत भी हो जाता है ना कभी कभी, तो उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं? अभी जब एटम्स का खोज हुआ था, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया गया था, डेल्टन को गलत साबित किया नील्स बोर, फिर उसको गलत साबित किया जे थॉमसन, फिर उसको गलत साबित किया जेम्स टैगरिकअप। तो ये तो गलत बोल रहा है, बड़ मतलब कहीं ना कहीं साइंस को गलत साबित कर दिया जा रहा है। लेकिन वेद पुराण का कोई बात को गलत नहीं साबित कर दिया। कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें वेद पुराण का बात को साइंस गलत साबित कर दिया। एक्चुअली ये लोग साइंस को रिलेट कर रहा है और ये लोग फेथ में चले वर्ड बता देता है उसमें कि ये चीज बता है। अर्थ से सन में इन लोगों को डिस्टेंस चाहिए 150 मिलियन साइंस में हनुमान चालीसा में फेथ भी माना जाता है। सहस्त्र योजन पर जानू एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको जब पूरा कैलकुलेट किया गया तो एग्जैक्ट 150 मिलियन किलोमीटर आया है। तो फिर तो ये तो ऑलरेडी वेद में बता दिया गया है ना। एग्जैक्टली साइंस के हिसाब से देखें तो 1.57 मिलियन हाँ, approx। तो वो अप्रॉक्स वाला बात भी पहले तो साइंस भी तो गया नहीं है सन के ऊपर, तो कैसे आप बता सकते हो? वो तो एक थ्योरी दिया है, सन के ऊपर तो कभी गया नहीं है, तो वो तो एक अप्रॉक्स बताया, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? साइंस एग्जैक्टली कैलकुलेटेड है, साइंस एग्जैक्टली कैलकुलेटेड है। वेद पुराण में एग्जैक्टली लिखा है साइंस। वेद पुराण तो से सन में तो कोई साइंटिस्ट गया नहीं है, फिर कैसे बता रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी उसको मेजर करके हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। वेद पुराण में और साइंस का जो मेजरमेंट है उसमें 1700 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वेद कहीं तो वेद गलत है। कैसे गलत? प्रूव कीजिए, वो तो पूरा एकदम बताया मुझे उसने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एक्सेप्ट। ओके चलिए, ये राउंड यहाँ खत्म हुआ। थर्ड और आखिरी राउंड का सवाल करेंगे अमित सर। सेकंड राउंड फिर हम तो हाँ